हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत खास रहने वाला है। क्योंकि आज हम बताने वाले ऐसे 10 ट्रिक दोस्तों जिसको अगर आप आजमा लेते हो सिर्फ 6 महीना दोस्तों, तो आपकी लाइफ संवर जाएगी दोस्तों। आपके सारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं, आप लॉस में नहीं जाओगे अगर ये बस 10 बातें आप याद रख के ही काम करना शुरू करोगे। दोस्तों आज सब जानते हैं इंट्राडे में दोस्तों पैसा की भरपूर कमाई, इतना पैसा कि दोस्तों आपके सारे ड्रीम पूरे हो सकते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं समुंदर है और समुंदर से 2 4 10 बाल्टी ले जाने से कम नहीं हो। सेम चीज़ हमारे ड्रीम जो दोस्तों बाल्टी की तरह 2 4 बाल्टी लाए कि हमारे ड्रीम पूरे हो गए। तो आइए हम अपने सारे ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जिनको हम आजमाएं, इसके बाद हम 6 महीने तक काम करें दोस्तों। तो 10 पॉइंट ऐसे हैं दोस्तों जिस पे हमें काम करना चाहिए। तो मैंने कुछ यहाँ पे नोट कर लिया है और मैं एक एक करके आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। तो पहला पॉइंट लिखा हूँ, बिना नॉलेज के ट्रेड करना। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होती है ना, यही होती है कि आपने 2 4 महीने सीखा और ट्रेड में लग गए और अपना जो भी पैसा है अपने मम्मी पापा से कुछ चुरा के, क्योंकि ज़्यादातर लोग बच्चे छोटे होते हैं वो यही काम करते हैं, मम्मी का पैसा चुराना शुरू करते हैं। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है। पहले ट्रेड को सीखना है, आपको लगना चाहिए, अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ मैंने ट्रेडिंग अब इतना सीख लिया है कि मैं ट्रेडिंग करूँगा। तो पहला रूल आपका ये होना चाहिए कि आपको ट्रेडिंग आना चाहिए। ट्रेडिंग कैसे आएगा? आपको सीखना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग आप पहले सीखेंगे दोस्तों। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, स्टॉप लॉस लगाना। आज के टाइम में सोचते हैं ना कि मैं 1-2% प्रॉफिट ना करूं, मैं सीधे 10% प्रॉफिट पे चला जाऊं। इससे क्या होता है? स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मैंने अपना 10,000 रुपये आज अमाउंट लगाया, छोड़ देते हैं, देखते हैं कहाँ जाता है। वो कुछ नहीं, धड़ाम से एक ही बार आपका 10,000 पूरा कैपिटल जो होता है वो पूरा गायब हो जाता है 1 मिनट में। तो आपको दोस्तों ऐसा कभी नहीं करना। अपना जो कैपिटल है उसको बचा के रखना है और धीरे धीरे 1% 2% प्रॉफिट पे काम करना है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट पे बात करने वाले हैं दोस्तों, ओवर करना। ओवर ट्रेडिंग क्या होता है? मतलब दिन भर में जैसे आप देखोगे 9:30 बजे स्टार्ट होता है, तो आप 10:30 बजे के लगभग एक ट्रेड ले लो, एक 1-1:30 बजे के लगभग ट्रेड ले लो, 2 ट्रेड लेके बंद कर दो। ये प्रिंसिपल आपको पूरे 6 महीने काम करना। देखो यहाँ पे ट्रेडिंग में क्या है ना, आपको कुछ रूल्स प्रिंसिपल बनाने पड़ेंगे खुद के, चाहे वो भले नोट की हो, यूट्यूब से वीडियोज़ देख के या कहीं से भी, लेकिन अपना खुद का प्रिंसिपल हो। जैसे मेरा खुद का प्रिंसिपल, मैं 2 ही ट्रेड लेता हूँ, चाहे वो लॉस में जाए, और मैं मानता हूँ पूरे महीने दिन लॉस में जाए। मेरा माइंड सेट ही ऐसा हो गया था, मैंने उसको बहला दिया था बिल्कुल कि भाई मेरे पूरे महीने दिन लॉस होने वाले। बस मैं एक तरह से गेम की तरह, जुए की तरह, जो तुमको सोचना नेगेटिव सोचता था कि भाई जो समझ लो वही चीज़ करना है, लेकिन रूल्स फॉलो करना है। तो मैंने जो रूल्स लिखे रहते थे सामने चिपका के उसी को फॉलो करता था। डेली काम आज भी वही करता हूँ। मैं रूल्स के मतलब खिलाफ नहीं जाता हूँ। मतलब रूल एक तरह से नौकर स्लेब बन जाओ, ये सब चीज़ें नहीं कोई बताता, लेकिन सच्चाई यही है। आपको खुद को शो ऑफ नहीं करना, दिखाना नहीं है किसी को कि यार भाई मैं तो 5 ट्रेड लेता हूँ, मैं तो ओवर ट्रेड लेता हूँ। ये सब कुछ नहीं भाई, बस इतना याद रखना है, आपको 2 ट्रेड लेना है। टाइमिंग थोड़ी सी आगे पीछे होती रहती है, करके बस बात खत्म भाई। 6 महीना लगे, साल भर लगे, कभी लाइफ में सक्सेस ना हो ये तो, लेकिन प्रिंसिपल सेम होना चाहिए। क्योंकि प्रिंसिपल आपने डिसाइड कर लिया कि इस प्रिंसिपल पे लाखों लोग लाखों कमा रहे हैं तो हम भी कमाएंगे, तो जाहिर सी प्रिंसिपल कभी गलत नहीं हो सकता। बात करते हैं इमोशनल ट्रेडिंग का। यहाँ पे देखो लिखा है इमोशनल लॉस के बाद क्या होता है, रिवेंज लेने के लिए। सबसे ज़्यादा लोग रिवेंज लेने के चक्कर में ओवर ट्रेडिंग करते हैं, नुकसान होता है दोस्तों। तो आप ये बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपने ट्रेडिंग में क्या सीखा है कि ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। तो ये पॉइंट हो गया दोस्तों। पूरा कैपिटल जो होता है ना, एक ही ट्रेड में बहुत सारे लोग लगा देते हैं, ये तो तुम बिल्कुल, इसी को तो जुआ बोलते हैं। आपने 10,000 रुपया तुरंत लगा दिया और स्टॉप लॉस भी नहीं लगा, वो तुरंत 5 मिनट में खत्म होगा। फिर घर जाके बोलो यार ट्रेडिंग बहुत बेकार है यार, तुम मत करना। कमेंट में जाकर बोलो भाई ट्रेडिंग बेकार है, भाई ट्रेडिंग बेकार है। भाई तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे भाई, तुम जुआ खेल रहे थे, और जुआ हमेशा बेकार होता है। सही बता रहे हो, लेकिन सच बताओ ना कि तुमने जुआ खेला था। ये क्यों बताते हो ट्रेडिंग खराब है? देखो कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी चीज़ गलत नहीं होता, उस चीज़ को समझना और समझाना गलत होता है, ठीक है? तो ये बात हमेशा याद रखना। उसके बाद बातें ट्रेडिंग के अगेंस्ट ट्रेड करना। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग के अगेंस्ट भी ट्रेड करने लगते हैं। मार्केट जा रहा है ऊपर, जैसे देखो अगर पानी इधर बह रहा है फ्लो में, अगर आप भी उसी के फ्लो में जाओगे तो कितना अच्छा रहता है। अगर आप उसके खिलाफ जाओगे, हीरो बनने की कोशिश करोगे, मूवी देखे हो भाई मैं तो अलग लेवल का बंदा हूँ, तो अलग लेवल का जो बंदा होता है दोस्तों वो जुआ खेलता है और वो लॉस करता है। तो ये अलग लेवल का बंदा नहीं बनना। जैसे सब पूरा दुनिया जी रहा है, तो आप भी अप, नीचे सब डाउन, तो आप भी नीचे डाउन, ठीक है? तो कुछ ऐसा करके मतलब फुल स्लेब हो गया। स्लेब की तरह ज़िंदगी जियो भाई, राजा बन जाओगे, लेकिन राजा की तरह जियोगे तो स्लेब बन जाओगे। याद रखना मेरी लाइन दोस्तों। फिर यहाँ पे है न्यूज़ इग्नोर करना। बहुत सारे लोग न्यूज़ नहीं देखते रहते हैं, कहीं इंजॉय करते रहते हैं। देखो भाई, जब अगर तुम कोई काम करते हो, स्किल सीखते हो, पढ़ाई एग्ज़ाम कब है तुम्हारा, कोई भी अपडेट आता है कॉलेज से, कुछ भी आता है, तो आप उससे अपडेटेड रहते हो। तो आपको न्यूज़ पढ़ना सीखना पड़ेगा। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो देखो उसमें न्यूज़ की ज़रूरत होती है। तो आपको ये बात याद रखना। स्ट्रेटजी मैंने बताया, प्रॉपर स्ट्रेटजी कब बनाओगे? जब 6 महीना कोई काम करोगे, लॉस होता जाएगा, कोई भी चीज़ देखोगे, करोगे, क्या हो रहा है मार्केट में, तब तुम्हें स्ट्रेटजी का पता चलेगा। 2 दिन अभी हुए नहीं और चल दिए ट्रेडिंग करने और
सीधे BMW लेना है, तो इसको बोलते स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल की कमी, एफिशिएंस की कमी। प्रैक्टिकल की कमी क्या होता है, आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चाहे वो चार्ट एनालिसिस हो, चाहे कोई भी डाटा हो, चाहे कुछ भी हो, एनालिसिस करना पड़ेगा। 7 से 8 घंटे आपको काम करना पड़ेगा, आपको रात रात भर काम करना पड़ेगा, आपको ट्रेड लेने से पहले काम करना पड़ेगा, ट्रेड लेने के बाद एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या ऐसी गलती आज कर लिया हूँ, उसको नोट डाउन करना, कल उसको चिपका दो कि ये गलती कल मैंने किया था, ये काम गलती नहीं करना है। तभी तो आप आगे आगे सीख। देखो, गलती करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। जो इंसान गलती से जल्दी सीख जाता है ना, और उसको गलती नहीं करता, वो सबसे ज़्यादा सक्सेस होता है। क्या लाइन मैंने बोला है दोस्तों। अब आते कुछ टिप्स, फाइनल टिप्स के बारे में। ट्रेडिंग में जो होता है डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉफिट चेजिंग, ये 3 चीज़ है जो आप काम करोगे। और जितने भी अमीर बंदा बनना है ट्रेडिंग से, बस यही 3 चीज़ किया। पहला क्या करना मैं बता दूं, डिसिप्लिन। देखो, सबसे बड़ी चीज़ होता है किसी भी लाइफ में, सक्सेस का मूल मंत्र है डिसिप्लिन। आप जब तक 2, 4, 10, 15 साल काम नहीं करोगे डिसिप्लिन के साथ, कुछ नहीं होना। रिस्क मैनेजमेंट, जब आप रिस्क लेते हो ना, कितना लो कि कल सुसाइड ना करना पड़े। रिस्क बस इतना ही लो कि कल सुसाइड ना करना पड़े। तीसरा चीज़ यहाँ पे है दोस्तों, ट्रेडिंग में आपका देखना है प्रॉफिट कितना हो रहा है। 1 से 2% अगर डेली होता जा रहा है, 1 से 2%, 1 से 2%, वो इनफ है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सपोर्ट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू।